सकते माला। पार्वती जी ने कहा प्रभु आप इतना बड़े आदमी है, दुनिया का लोग आपके पीछे छूटते हैं, बम बम भोले बम ऐसे बोल के छूटते हैं ना आपके पीछे, भागते हैं कुछ पाने के लिए। आप सर को वरदान देते हैं, सब लोग इतना बड़ा बड़ा मकान, इतना पैसा भी होता है, शिव भक्त को बहुत धनी होता है, लेकिन आपको कैसे वेशभूषा है? एक गले में नेकलेस भी है नहीं, हड्डिया का माला, क्या वेशभूषा है? तो शिव जी ने कहा ये क्या बात बोलते हो तुम, ये हड्डिया का माला किसका मालूम है? तो किसका है? तुम्हारा है। मतलब हर युग में आप जन्म लेते हो और मरते हो, लेकिन हम आपको इतना प्यार करते हैं, आई लव यू, तो आपको भूल नहीं पाते हो, इसलिए आपका एक छोटा हड्डिया लेकर माला करते हैं। ये पूरा हड्डिया तुम्हारा है। अच्छा हम मरते तो मरते लो, बोले मैं तो मृत्युंजय हूँ, शिव का नाम मृत्युंजय है ना, मैं तो मृत्युंजय हूँ, मैं कैसे मरूं? मैं तो मृत्युंजय, मैं मृत्यु को जय कर लिया। तो पार्वती ने कहा वही मंत्र मेरे को दे दीजिए, मैं भी मृत्यु को जय कर सकूं, है कि नहीं? बोले मृत्यु को जय करने के लिए एक मेडिसिन है, एक कैप्सूल है। बोले क्या है? भागवत सुनना। भागवत सुनो, भागवत सुनना है तुमको। बोले ठीक है पिलाओ, वही कैप्सूल मेरे को पिलाओ, कोई बात नहीं। लेकिन शिव जी के घर पे तो हॉल और कमरा कुछ नहीं था, एक पेड़ के नीचे लाए, और यहाँ बैठो, हम भागवत सुनाएंगे, तुम सुनना है, लेकिन ध्यान से सुनना है। लेकिन ध्यान से सुनोगे कि नहीं मालूम क्या पड़ेगा? मैं तो पूरा ध्यान से, शंकर सेन भगवान की ध्यान से भागवत कथा बताऊंगा, लेकिन तुम ध्यान से सुनोगे कि नहीं क्या मालूम है। इसलिए बीच बीच में देना, क्या देना है? जोर से बोलिए, अरे देना है जोर से, हाँ। लेकिन प्रेम से देना है ना, प्रेम से। शिव जी का भागवत कथा चालू और पार्वती जी का चालू, इसी एग्रीमेंट से भागवत कथा हुआ कि दोनों को। जैसे ही भागवत कथा चालू होता है, इसमें भी और एक कथा है। जैसे कथाकार वक्ता भागवत कथा चालू करेंगे इसी मंत्र से, चक्षुरो उन्मीलितम जेन तस्मै श्री, आंखें खोल के कान खोल के भागवत कथा सुनो। चक्षुरो उन्मीलितम, जैसे ही कथाकार बोलते ना ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरो उन्मीलितम, जैसे कथाकार कहते उन्मीलितम और श्रोता लोग कहते हैं निमीलितम। होता है कि नहीं? कब नींद छूटता है? प्रभुपाद की जय, महाप्रसाद की जय, होता है ना? ऐसे भी हुआ प्रभुपाद की जय में। देखिए प्रभुपाद जब प्रचार चालू किए, इतना बड़ा बड़ा प्रसाद हॉल भी नहीं था, जस्ट सिर्फ मंदिर ही था, छोटा मोटा मंदिर था, जहाँ पर कथा हो रहा था वहीं प्रसाद होगा, इसलिए कथा के बाद प्रसाद होगा। प्रभुपाद जी का कथा खत्म हो गया तो सब लोग उठे, लेकिन एक व्यक्ति ने पूरा भरपूर गहरा निद्रा में आ गए, गहरे निद्रा। तो लोग आके भक्त लोग आके उठाए, प्रभु उठाओ उठाओ उठाओ, यह प्रसाद होगा। वो उठ के ऐसे करके, आप लोग का गुरुदेव कहाँ है? और बहुत पावरफुल है। बोला हमारा गुरुदेव पावरफुल है, तुमको कैसे मालूम पड़ा? बोले मैंने जिंदगी भी सोया नहीं, कितना भी पिल्स खाया, निद्रा का पिल्स, लेकिन सोया नहीं। यहाँ के 10 मिनट भागवत कथा सुना, इतना आस्था से। तो आप भी देखिए, कभी कभी रात में नींद आता नहीं, वही एक मेडिसिन है, स्लीपिंग मेडिसिन, सिंपल कैप्सूल, भागवत दे के पढ़ा चालू करिए बस। तो पार्वती का नींद आ गई, निद्रा आ गई, लेकिन वहाँ वो सुख पक्षी थी, और सुख पक्षी है ना, सुख पक्षी होते हैं, सुख पक्षी था, सुख पक्षी वहां थे। अगर उन्होंने देखा कि अगर पार्वती का नींद आ गई
मतलब हूँ बंद हो गया। लेकिन अगर शिव को मालूम पड़ेगा हूँ बंद हो गया, भागवत कथा बंद हो जाएगा। इसलिए पार्वती जी का जो काम था, जो एग्रीमेंट था, उन्होंने चालू किया सुखदेव हूँ। बाद में शिव जी ने देखा अरे पार्वती जी तो इधर है नहीं, इधर पूरा गहरा निद्रा है। तो आज तक किसी ने हूँ चालू किससे हुआ? किससे? तो शिव ने देखा कौन हो दिया था, कौन है इधर? देखे सुख पक्षी है। अरे तुमने मेरे को इतना इंसल्ट किया, मार डालूंगा तुमको। त्रिशूल लेकर भागने लगे उनको मारने के लिए। ये शिव जी का काम है। देखो पार्वती के छोड़कर और पक्ष के पीछे पुलिस की तरफ भागने लगे मारने के लिए। दौड़ते 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 वो कैलाश से और पक्षी आए ये धरती पर। कहां पर? बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में भी कथा चालू था। कैसे कथा चालू था? व्यास देव ने कथा सुनाया था किसको? उनको धर्म पत्नी, क्या नाम, कोई कोई बोलते बीतिका, बाटिका, बीतिका, जो भी है पत्नी है, ठीक है, अलग कोई नहीं, क्या है? पत्नी। लेकिन कथा इतना सुंदर था, इतना सुंदर। वो तो लेखक है ना, राइटर्स है ना व्यास देव, उन्होंने कथा कर रहा था। इतना सुंदर कथा, इतना सुंदर कथा, इतना सुंदर। कभी कभी सुंदर कथा आप लोग कैसे सुनते हैं? तब जो लोग बोलते इतना क्या सुंदर कथा तुम सुन रहे हो, हाँ करके हाँ, आप कोक से वहां जाकर वो पत्नी को मुंह में गिर एकदम घुस गए अंदर। पीछे कौन था? शिव जी, पुलिस है। आते आते वहां ही ब्रेक कस के खड़ा हो गया। हम साफ देता हूं तुमको, किसी माता के गर्भ में 16 साल रहना पड़ेगा। कितना? 16 साल, 16 ईयर्स। ये भी मतांतर है, कोई कोई बोलते हैं 16 साल, कौन कौन बोलता है 12 साल। श्राद्ध हो गया। व्यास देव आ गई। अरे शिव जी महादेव इधर आ गई। महादेव का बहुत सारी वंदना की। महादेव को फुल माइंड में आ गए। तब आप इधर आ गए। अरे तुम जानते नहीं, बक्सिया मेरे को इतना परेशानी कराया क्या? अरे मैं भागवत कथा सुना था किसी को। अरे ये तो व्यासदेव को मन में आ गई क्या हुआ पूरा कहानी। व्यासदेव ने कहा अरे महादेव, पार्वती पति, कैलाशपति, ये पक्षिया कितना भाग्यवान है, क्योंकि आपकी मुखारबिंद से भागवत कथा सुना। कितना भाग्यवान है, इस मौका तो मेरे को भी नहीं मिला है। तो आप इसके ऊपर आपको संतुष्ट होना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए, है ना? ये कितना ये भाग्यवान बने आपके कृपा से। आप ही इनको भाग्यवान बनाए, आपका आशीर्वाद है इसके ऊपर। शिव जी ने कहा ठीक बात है, इतना दूर दौड़ के आया तो बेकार हो। ओके, मेरा आशीर्वाद है इनके ऊपर। जो कुछ भी मेरी मुख से सुना है ना, पूरा पूरा न भूले, पूरा रहेगा। आपको पूरा दिमाग में पूरा रहेगा। आशीर्वाद भी है, श्राप भी है, दोनों है। कितना साल श्राप है? 16 साल। मान लीजिए माता लोग कोई बच्चा 16 साल में गर्भ में रहे, क्या होगा? सोच सकते हैं? 9 महीना 10 महीना होता है तो डॉक्टर के पीछे पड़ते हैं, क्या हो रहा है, निकालते नहीं क्यों, काट दीजिए, निकाल दीजिए, है ना? कितना दिन है? 16 साल। पिताजी ने कहा है बच्चा निकलो यहाँ से। बोले नहीं। बोले क्यों? तो दुनिया माया की चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। तो पिताजी ने कहा अरे मैं आपको वरदान देता हूँ कि माया की चक्कर तुमको पकड़ नहीं सकेंगे।
तो फिर सुखदेव ने अंदर से व्हाट्सएप करके मैसेज भेजा, देखो आप संसार में है, आपका वरदान क्या काम करेगा? आप तो संसार चक्कर में है ना। तो अब व्यासदेव ने गए भगवान को बुलाने के लिए, जाकर भगवान का, भगवान आइए मेरे घर पर गर्भवती माता है, सीजर करना है, चलिए। तो भगवान आए। भगवान कृष्ण ने कहा सुखदेव निकलो, तुम्हारे लिए बहुत काम है, भागवत कथा प्रचार करना है, निकलो। मेरी वरदान है, मेरी माया, मम माया दूरत्व, मेरी माया तुमको कुछ कर नहीं सके। उसी वरदान से सुखदेव आए। सुखदेव आने के बाद पिता माता किसी को मम्मी पापी बोला नहीं, पैदा होते हुए चले जंगल में। जंगल में भागते हुए पीछे पिताजी बोले अरे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र बोलते बोलते जाए, लेकिन पुत्र एक बार भी मुड़ के देखे नहीं पिताजी। कभी कभी भक्त लोग, ब्रह्मचारी लोग आते हैं मंदिर में जुड़ते, कभी कभी फिर भी घर में फोन करते, मम्मी ठीक है ना, पिताजी ठीक है ना, लेकिन सुखदेव गोस्वामी एक बार भी मुड़े नहीं, एक बार भी नहीं। वही सुखदेव गोस्वामी जंगल में खो गए। नेक्स्ट डे परदिन बहुत शिकारी लोग वहां से जा रहे थे। व्यासदेव ने पूछे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जंगल में शिकार करने के लिए। व्यासदेव ने कहा मेरे भी एक पक्षी खो गए, ला सकता हो क्या? बोले तुम्हारा पक्षी कैसे मालूम पड़ेगा? बोले तुम लोग को 2 भागवतम के श्लोक सिखाऊंगा, 2 श्लोक। वही बोले अहो पकीजम स्तनकालकूटम, अहो बकीजम, बकी मतलब बकासुर के जो बहन है, बकी, बकी मतलब पुतना। और पुतना पूरा जहर लेके आए थी कृष्ण के मारने के लिए, लेकिन भगवान इतने कृपालु है, उनको क्या वरदान दी? माता की पत, माता बोल के पुकार, क्योंकि उनको दूध पिलाई ना, उन्होंने दूध पिलाई। इतना दयालु भगवान और कहाँ मिले हैं? इसलिए उद्धव ने कहा जब विज्ञान जाने हाय यदि कृष्ण गुणगान, अगर भागवत गीता पढ़ के किसी को कृष्ण के प्रति ज्ञान हो जाए, सब चढ़ी भजे कृष्ण। विज्ञ जाने हाय यदि कृष्ण गुणगान, सर्वत्यागी भजे उद्धव प्रमाण। उद्धव जैसे सब त्यागी भजे। इसलिए 2 श्लोक से गए, एक है भगवान के गुण के बारे में और दूसरा है भगवान की रूप के बारे में। 2 श्लोक सुनते हैं, सुनते सुनते सुखदेव के समय आ गए। सुनाओ 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 और सुना और सुना, बोलो बोलो बोलते रहो। बोला और तो नहीं है, खत्म है, 2 श्लोक था, मेमोरी खत्म, और नहीं है, तुमको सुनना है, चलो वो कुटिया में एक बाबा है, चलो वहाँ चलो। लाके वहाँ बैठा, वो तो जानते नहीं कौन बाबा है कौन माँ है, कभी भी देखा भी नहीं मुड़ के। आके बैठे, पूरा श्लोक सिखाए, पूरा भागवतम अच्छा से पढ़ाए, पूरा मतलब भक्ति वैभव और भक्ति वेदांत पूरा कर ली सुखदेव गोस्वामी ने। उनके बाद एग्जाम भी हुआ, एग्जाम देने के लिए गए जनकपुर, जनक राजा के पास, सर्टिफिकेट मिला, उनसे उनको यूनिवर्सिटी में चांस मिला भागवत पढ़ाने के लिए। ये पूरा कहानी है, ये भागवत ऐसे हम लोग को मिले हैं। लेकिन प्रभुपाद ने कहा 2 काम करना है हम लोग को, भागवत पढ़ना है और भागवतम। प्रभुपाद ने कहा आई वांट दैट एवरी रेस्पेक्टेबल पर्सन हैज ए फुल सेट ऑफ भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत इन हिज होम। ये हम लोग का जिम्मेदारी है, घर में भागवतम होना चाहिए और चैतन्य चरितामृत होना चाहिए। और क्या काम है? सबके घर में भागवतम प्रतिष्ठा करना चाहिए। इसलिए चालू हुआ लास्ट 3 ईयर्स भाद्र पूर्णिमा। भाद्र पूर्णिमा में सबको भाग लेना चाहिए, सबके घर में भागवतम की प्रतिष्ठा करना है।
कलियुग में भगवान की 3 अवतार है, एक हरि नाम, दूसरा है भागवतम और तीसरा है जगन्नाथ। तो भागवतम की प्रचार करना है, ये प्रभुपाद की दिया हुआ वाणी है और प्रभुपाद चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि प्रभुपाद को खुशी करें। प्रभुपाद ने कहा इफ यू रियली वांट टू प्लीज मी, सब काम कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, हम लोग जपा भी करते हैं। रियली भाषा किसमें है? इफ यू रियली वांट टू प्लीज मी देन डिस्ट्रीब्यूट माई बुक। तो जितना सारी हम लोग यह कथा सुनते हैं भागवतम के बारे में, जाकर भागवतम वितरण करना है। अच्छा है कि हमसे भागवतम ले, वही तो अच्छा है। मायापुर से लेकर भागवत प्रचार करना और ज्यादा कृपा मिलेगा, है कि नहीं? मैं तो भागवत डिपार्टमेंट से हूँ, है ना, और मेरा नाम ही भागवतम है ना। गुरु जी ने कहा तुम्हारा नाम भागवतम स्वामी, भागवत स्वामी डाला इसलिए ज्यादा से ज्यादा भागवतम प्रचार करना है। लेकिन हरि बोल तो ठीक है, लेकिन जाने के समय कम से कम एक सेट भागवतम बुकिंग करके जाइए। पूरा एड्रेस दे दीजिए, हम भेज दूंगा, पूरा घर पर पहुंच जाएगा। सस्ता है, मायापुर में बहुत सस्ता नहीं, फ्री है। ओके, श्रीमद् भागवतम की। अच्छा, कितने लोग भागवत ले जाएंगे जाने के समय?